प्रकट करती कविता है। एक नहीं दो नहीं करो बीसों समझौते, ये पाकिस्तान से कहा गया है। एक नहीं दो नहीं करो बीसों समझौते, पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। एक ऐसे नेता जिनका भाषण सुनकर उनके अपने ही नहीं बल्कि विरोधी भी कायल हो जाए। हम बात कर रहे हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की, जिन्होंने राजनीति की दुनिया में न सिर्फ अपना एक अलग मुकाम हासिल किया बल्कि अपनी कविताओं के माध्यम से भी लोगों के दिलों में खास जगह बनाई। अमेरिकी शब्दों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो, 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे ये मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से हथियारों से कश्मीर कभी हथियार लोगे यह मत समझो। हमलों से अत्याचारों से संहारों से भारत का शीश झुका लोगे यह मत समझो। अटल बिहारी वाजपेयी एक कुशल राजनेता तो थे ही, लेकिन इसके साथ साथ वो एक कमाल के कवि और लेखक भी थे। अटल जी की कई कविताएं आज भी बहुत प्रासंगिक हैं, जिन्हें कई मौकों पर लोग अभी भी सुनते हैं। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। किसी भी परिस्थिति का सामना करने और हार न मानने का ये मंत्र देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज पुण्यतिथि है। भारतीय राजनीति में अजात शत्रु की तरह याद किए जाने वाले अटल जी को आज पूरा देश श्रद्धांजलि दे रहा है। अटल जी की समाधि स्थल पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई वरिष्ठ मंत्रियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाले और देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने राजनीति में रहते हुए एक विशिष्ट और सराहनीय मुकाम को हासिल किया था। वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से देश के सबसे अधिक सराहनीय प्रधानमंत्री रहे, जिनके उनके समर्थकों के साथ उनके विरोधी भी मुरीद हुआ करते थे। अटल का प्रारंभिक जीवन। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म ग्वालियर के मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में कृष्णा देवी और कृष्ण बिहारी वाजपेयी के घर में 1924 में हुआ। उनके दादा पंडित श्यामलाल वाजपेयी उत्तर प्रदेश के बटेश्वर से ग्वालियर में जा बसे थे। उनके पिता एक कवि और स्कूल मास्टर थे। वाजपेयी की पढ़ाई सरस्वती शिशु मंदिर और ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज, जिसको अब लक्ष्मीबाई कॉलेज के नाम से जाना जाता है, वहां पर हुई। साहित्य से उनका लगाव बचपन से ही था। छात्र जीवन से ही वो राष्ट्रीय सेवक संघ से जुड़े और तभी से राष्ट्रीय स्तर पर वाद विवाद की प्रतियोगिताओं में भाग लेते रहे। उन्होंने कानपुर के डीएवी कॉलेज से एमए भी किया। उसके बाद उन्होंने अपनी लॉ की पढ़ाई छोड़ दी और पूरी निष्ठा से आरएसएस के कार्यों में जुट गए। इसके अलावा पांचजन्य, राष्ट्र धर्म, दैनिक स्वदेश और वीर अर्जुन जैसी पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी वो करते रहे। कैसा था अटल बिहारी का राजनीतिक जीवन? राजनीति में उनका पहला कदम अगस्त 1942 में पड़ा, जब उन्हें और उनके बड़े भाई प्रेम को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 23 दिन के लिए गिरफ्तार किया गया। 1951 में वो भारतीय जनसंघ से जुड़े। वाक्पटुता और सांगठनिक मजबूती के दम पर वो जल्दी ही जनसंघ का चेहरा बन गए। दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु के साथ ही जनसंघ की पूरी जिम्मेदारी अटल जी के कंधों पर आ पड़ी। वो 1968 में इसके अध्यक्ष बने। सन 1952 में उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन उसमें उनको सफलता नहीं मिली। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और 1957 में उत्तर प्रदेश की बलरामपुर सीट से उन्होंने दोबारा चुनाव लड़ा और विजय प्राप्त करके वो लोकसभा में पहुंचे। सन 1957 से 1966 तक जनता पार्टी में वो 20 साल तक संसदीय दल के नेता रहे। वो मोरारजी देसाई की सरकार में 1977 से 1979 तक विदेश मंत्री रहे और विदेश में भारत की छवि सुधारने का कार्य बखूबी करते रहे। 1980 में जनता पार्टी की कार्यशैली से नाखुश होकर उन्होंने पार्टी छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में मदद की। 6 अप्रैल 1980 को बनी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद का दायित्व भी वाजपेयी जी को सौंपा गया।
2 बार वो राज्यसभा के लिए भी निर्वाचित हुए। लोकतंत्र के सजग प्रहरी अटल बिहारी वाजपेयी ने सन 1996 में प्रधानमंत्री के रूप में देश की बागडोर संभाली। 19 अप्रैल 1998 को दोबारा उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और उनके नेतृत्व में 13 दलों की गठबंधन सरकार ने 5 वर्षों में देश के अंदर प्रगति के अनेक आयाम छुए। सन 2004 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई। तब उनके नेतृत्व में पार्टी ने सकारात्मक विपक्ष की भूमिका स्वीकार की। प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी उपलब्धियां: भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाना। अटल सरकार ने 11 और 13 मई 1998 को पोखरण में 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण विस्फोट करके भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित कर दिया। इस कदम से उन्होंने भारत को निर्विवाद रूप से विश्व के मानचित्र पर एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया और ये सब कार्य इतनी गोपनीयता से किया गया कि अति विकसित जासूसी उपग्रहों और तकनीकी से संपन्न पश्चिमी देशों को इसकी भनक तक नहीं पड़ी। जिन्होंने पोखरण में जो कुछ हुआ उसे सफलतापूर्वक करके दिखाया। यही नहीं, इसके बाद पश्चिमी देशों द्वारा भारत पर अनेक प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन वाजपेयी सरकार ने इन सब का मजबूती से सामना करते हुए आर्थिक विकास की ऊंचाइयों को छुआ। पाकिस्तान से संबंधों में सुधार की पहल। 19 फरवरी 1999 को सदा ए सरहद नाम से दिल्ली से लाहौर की बस सेवा शुरू की गई। इस सेवा का उद्घाटन करते हुए प्रथम यात्री के रूप में अटल जी ने पाकिस्तान की यात्रा कर नवाज शरीफ से मुलाकात की और आपसी संबंधों में एक नई शुरुआत की। कारगिल युद्ध। कुछ ही समय बाद पाकिस्तान के तत्कालीन सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ की शह पर पाकिस्तानी सेना और उग्रवादियों ने कारगिल क्षेत्र में घुसपैठ कर कई पहाड़ी चोटियों पर कब्जा कर लिया। अटल सरकार ने पाकिस्तान की सीमा का उल्लंघन न करने की अंतर्राष्ट्रीय सलाह का सम्मान करते हुए धैर्य से लेकिन ठोस कार्रवाई कर भारतीय क्षेत्र को मुक्त कराया। इस युद्ध में प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण भारतीय सेना को जान माल का काफी नुकसान हुआ और पाकिस्तान के साथ शुरू किए गए संबंध सुधार एक बार दोबारा शून्य हो गए। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। भारत के चारों कोनों को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, जिसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट या संक्षेप में GQ प्रोजेक्ट भी कहा जाता है, इसकी शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को राजमार्गों से जोड़ा गया। ऐसा माना जाता है कि अटल जी के शासनकाल में भारत में जितनी सड़कें बनी, इतना केवल शेरशाह सूरी के समय में ही हुआ था। एक कुशल नेता ही नहीं, कुशल वक्ता और कवि भी थे अटल जी। अटल जी राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ एक कवि भी थे। मेरी 51 कविताएं, ये अटल जी का प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। वाजपेयी जी को काव्य विरासत में मिला था। पारिवारिक वातावरण साहित्यिक होने के कारण उनकी रगों में काव्य अनवरत घूमता रहा। वास्तव में कोई भी कवि हृदय हो, कभी भी कविता के भाव से वंचित नहीं रह सकता। अटल जी ने अपनी किशोरावस्था में एक अद्भुत कविता लिखी थी, हिंदू तनमन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, जिससे ये पता चलता है कि बचपन से ही उनका रुझान देश हित की तरफ था। मैं शंकर का वह क्रोधा नल कर सकता, जगती क्षार क्षार डमरू की वह प्रलय ध्वनि हूँ, जिसमें नचता भीषण संहार रणचंडी की अतृप्त प्यास। मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकर पुकार, जलते मरघट का धुआंधार, फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं। यदि धधक उठे जल थल अंबर, जड़ चेतन तो कैसा विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग मेरा। इन पुरस्कारों से किया गया था सम्मानित। अटल जी को काफी सारे पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया था, जैसे 1992 में पद्म विभूषण, 1994 में श्रेष्ठ सांसद पुरस्कार। उनकी लोकप्रियता सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी थी। तभी बांग्लादेश सरकार ने उन्हें 2014 में फ्रेंड्स ऑफ बांग्लादेश लिबरेशन वॉर अवार्ड दिया और 2014 में भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। वाजपेयी जी को 2009 में दिल का एक दौरा पड़ा था, जिसके बाद से वो बोलने में अक्षम हो गए थे।
उन्हें 11 जून 2018 को किडनी में इन्फेक्शन और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के चलते अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां 16 अगस्त 2018 को शाम 5:05 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। श्री अटल बिहारी वाजपेयी उन कद्दावर नेताओं में से एक थे जो अपने वाक कौशल के बल पर शत्रुओं को भी मित्र बना लेते थे। वो एक ऐसे कवि थे जो अपने शब्दों के माध्यम से आज भी पाठक वर्ग के बीच में काफी लोकप्रिय हैं, अमर हैं। ऐसे जननायक की पुण्यतिथि पर उन्हें हमारा सादर नमन। राष्ट्रीय संकल्प को प्रकट करती कविता है। एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते, ये पाकिस्तान से कहा गया है। एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा।